ग्रीनलैंड पे ट्रम्प की नजर, यूरोप में बढ़ा तनाव, ट्रम्प बनाम यूरोप, ग्रीनलैंड बना जंग का मैदान, टैरिफ की धमकी और ग्रीनलैंड की लड़ाई। डोनाल्ड ट्रम्प अब तानाशाह बनते नजर आ रहे हैं और कोई गलत नहीं कहेगा अगर हम कहें उन्हें खुद को भगवान समझना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, दुनिया अब उनके लिए बस की सीट की तरह लगने लगी है। जैसे बस में रुमाल डालते ही सीट आपकी हो जाती है, वैसे ही ट्रम्प को जो चीज पसंद आ जाती है वो उन्हीं की लगने लगती है। और अगर कोई उनके सामने खड़ा हो जाए तो उसे टैरिफ के नाम पे बस तुरंत इस्तेमाल करो और डरा दो। कुछ इस तरह की बातें इन दिनों ग्लोबल वर्ल्ड में हो रही है। उसके पीछे की क्या है वजह, चलिए आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में, लेकिन उससे पहले RNTV नेशनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं RNTV नेशनल, मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ग्रीनलैंड के मामले में झुकने के मूड में नहीं है। जहां एक तरफ यूरोप उनके खिलाफ खड़ा हो गया है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने ग्रीनलैंड को लेकर अपनी भाषा और तेवर दोनों को और भयंकर बना दिया है। डेनमार्क ने जब कहा कि वो अमेरिका की ब्लैकमेलिंग से नहीं डरेगा, तो ट्रम्प इतने बौखला उठे कि वो रूस का खतरा दिखाने लगे। इतना ही नहीं, अपने सोशल मीडिया पोस्ट में सीधे तौर पर डेनमार्क पर आरोप लगाने लगे और उनके नाकामियों को गिनवाने लगे। उन्होंने कहा कि वो पिछले कई दशक से ग्रीनलैंड पर बढ़ते रूसी रक्षा खतरे से निपटने में नाकाम रहा है। ट्रम्प ने बेहद कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि अब टाइम आ गया है और ग्रीनलैंड में रूसी खतरे को खत्म कर देना चाहिए। वो पहले से ही इस मुद्दे पर चीन रूस के आर्कटिक में खतरे का डर दिखाते रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने यही बात दोहराई है। अब जब यूरोप उनके इस रुख पर साथ देने को राजी नहीं है, तो वो टैरिफ का धमकी दे रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, नाटो पिछले 20 सालों से डेनमार्क से कहता आ रहा है कि ग्रीनलैंड से रूसी खतरे को दूर रखना होगा। दुर्भाग्य से डेनमार्क कुछ भी नहीं कर पाया। अब वक्त आ गया है और ये किया जाएगा। ट्रम्प का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और उसके कई यूरोपियन दोस्तों के बीच तनाव तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह ट्रम्प की मनमानी, जी हाँ सही सुन रहे हैं, वो मनमानी जिसमें वो कहते हैं कि ग्रीनलैंड पे अमेरिकी कंट्रोल करने में अगर किसी ने भी उंगली की तो उसे भारी टैरिफ लगाया जाएगा। इसके बदले में यूरोप संघ की ओर से भी अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने की तैयारी हो रही है। मतलब साफ है, इस बार ट्रम्प को बराबरी का मुकाबला मिलने वाला है। ये ट्रम्प है भाई, इतने में कहाँ मानने वाले। बता दे, ट्रम्प ने एक दिन पहले ही घोषणा की थी कि फरवरी से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड से आने वाले सामान पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 1 जून तक कोई समझौता नहीं हुआ तो ये टैरिफ बढ़ के 25% कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि जब तक अमेरिका को ग्रीनलैंड की पूरी और अंतिम खरीद की छूट नहीं मिल जाती, ये जारी रहेगा। वो टैरिफ के जरिए यूरोपियन देशों पर दबाव बनाते रहेंगे ताकि उन्हें ग्रीनलैंड पर मालिकाना हक मिल जा सके। इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या टूटने की कगार पे है नाटो संगठन? फिलहाल नाटो संगठन पूरी तरह टूटने के कगार पे नहीं है, लेकिन उसमें गंभीर दरार जरूर दिखाई दे रहे हैं। ट्रम्प की टैरिफ धमकी, ग्रीनलैंड को लेकर दबाव और सहयोगी देशों पर लगातार हमले से अमेरिका और यूरोप के बीच भरोसा कमजोर हुआ है। हालांकि नाटो की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था अभी भी मजबूत है, लेकिन अगर ऐसे टकराव जारी रहे तो गठबंधन की एकजुटता पर सवाल जरूर खड़े हो सकते हैं। क्यों ग्रीनलैंड के पीछे पड़े हैं ट्रम्प? डोनाल्ड ट्रम्प लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि खनिजों से भरपूर ग्रीनलैंड पे अमेरिका का हक होना चाहिए। करीब 57,000 की आबादी वाला ये इलाका आर्कटिक के अहम रास्तों पर है और डेनमार्क से अधीन है। यहाँ से रूस और चीन पे नजर रखी जा सकती है। इतना ही नहीं, यहाँ मौजूदा अमेरिकी स्पेस बेस सुरक्षा के लिए जरूरी है। ग्रीनलैंड
तेल, गैस और खनिजों से भरपूर है, इसलिए ट्रंप इसे अमेरिका की ताकत बढ़ाने की बड़ी चाबी मानते हैं। तो साफ है कि ग्रीनलैंड सिर्फ एक बर्फ का आइलैंड नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर की नई जंग का मैदान बन चुका है। ट्रंप की जिद, टैरिफ की धमकियां और यूरोप की नाराजगी, ये टकराव आने वाले वक्त में दुनिया की राजनीति को किस दिशा में ले जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल सवाल यही है कि क्या ट्रंप अपनी जिद में कायम होंगे या यूरोप इस दबाव के आगे झुकेगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।